आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जयंत पांडे मैथ्स क्लासेस में। और आपके सामने एसएससी सीजीएल और 10+2 के एडवांस मैथ के आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि देख करके स्टूडेंट एग्जामिनेशन में छोड़ के चले आते हैं। उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। वो बिल्कुल ना घबराएं, ऐसे प्रश्नों का जवाब विदिन सेकेंड 5 सेकेंड से कम समय में आप दे सकते हैं। आइए देखिए क्या प्रश्न एकदम इसी तरह का है और कई बार रिपीटेड प्रश्न है। आप देखिए इनको कैसे इनका जवाब दिया जाएगा। रूट ओवर x प्लस 18 प्लस रूट ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो रूट ओवर x प्लस 18 माइनस रूट ओवर x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे एक बार प्लस में मान दिया हुआ है और दूसरी बार माइनस में मान पूछ रहा है, या ऐसा भी हो सकता है इसका उल्टा, माइनस में वैल्यू दिया है तो प्लस में वैल्यू पूछ सकता है। किसी में भी दिया रहेगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सबका एक ही ट्रिक है। देखिए पहले क्वेश्चन का ट्रिक देखिए आप, यहाँ पे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, देखिए ये प्रश्न मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो आप सिर्फ यहाँ से ये संख्या लीजिए 18, ये संख्या आपने ले लिया, माइनस चिन्ह सब में लगाना हो, प्लस वाला पूछा जाए चाहे माइनस वाला पूछा जाए, हमेशा माइनस लेना है और यहां से ये संख्या लेनी है चिन्ह सहित, और ये जो 5 दिया गया है आप इसमें से भाग दे दीजिए। देखिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी दिया गया है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आपने इस संख्या को लिया माइनस इस संख्या को लिया, इस संख्या को चिन्ह से रखिएगा और यहां पे माइनस हमेशा लगाना है, चाहे भले ही वो प्लस का प्रश्न पूछेगा, आप चिन्ह माइनस ही का प्रयोग करेंगे। कहां पर, इस संख्या के बाद माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, अगर भले भी प्लस रहे तब भी। 18 माइनस 3 अपॉन 5, तो 18 में से 3 गया 15 हो गया, 15 में 5 से भाग देंगे, 3 आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो गया। आइए प्रश्न नंबर 2 में देखिए, यहां पे देखिए बच्चों, रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 34 प्लस रूट ओवर 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 11 की वैल्यू 9 दिया है, तो यही यहां है, लेकिन यहां बीच में माइनस चिन्ह कर दिया। हमने अभी आपको ट्रिक क्या बताया, यहां से ये उतारिए 34, यहां पे माइनस चिन्ह लगाइए, देखिए माइनस चिन्ह लगाइए, ये वाला चिन्ह नहीं, माइनस लगाना आपको अपनी तरफ से माइनस लगाना है और इसको चिन्ह सहित लिखना है, यानी माइनस 11 और भाग किससे देना बच्चों, 9 से। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 34 प्लस 11 बटे 9 हो गया, ठीक है। तो 34 और 11 कितना हो जाएगा, 45 बटे 9, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ये आपका आंसर आ गया। आइए प्रश्न नंबर 3 में देखिए, यहां से भी दिया हुआ, देखिए इसकी प्लस ये वैल्यू 11 दिया है, आपसे इस वैल्यू को पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यहां से आपने उतारा 66, 66 माइनस 11, ठीक है, और इस संख्या से जिसकी वैल्यू जो दिया रहता है उसी से आप यहां भाग दे देंगे। 66 में से 11 गया, 55 बटे 11, इसका भी आंसर 5 आ गया, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को स्वयं करिए और स्वयं क्या करिए, मुझबानी बताइए हमको। तो देखिए यहां पे दिया हुआ ये 37 है, 37, ये देखिए लंबा चौड़ा दिया हुआ है, हम सवाल को पढ़ेंगे ही नहीं। यहाँ पे 37 है, यहाँ 7 है, यहाँ देखिए वही प्रश्न प्लस में दिया हुआ है, माइनस में पूछ रहा है, तो आपसे क्या बताया गया है, ये जो कांस्टेंट है इसका, आपने यहाँ 37 लिखा, देखो बच्चों 37 माइनस चिन्ह लगाया और ये चिन्ह सहित रखना है, 7 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 से भाग दे दिए। अब देख रहे 37 में से 7 गया, 30 हुआ, और 30 में 10 से भाग देंगे, तो अगर आपने यहाँ पे 30 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आंसर 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपने ट्रिक्स लगाया। अब इसके बाद इसको डिस्क्रिप्टिव मेथड से कैसे लगाते हैं, जरा उसको भी 1-2 सवाल देखिएगा, इसके बाद आप किसी भी सवाल को कभी आपको एग्जामिनेशन में लगाने की जरूरत नहीं है। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है, रूट ओवर x प्लस 18 प्लस रूट ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो रूट ओवर x प्लस 18 माइनस रूट ओवर x प्लस 3 को हमने p मान लिया, x मान सकते हैं, y मान सकते हैं, z मान सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो यहां रहेगा वो मत मानिएगा, बाकी किसी भी कांस्टेंट को आप ले सकते हैं, p ले लीजिए, लैम्डा ले लीजिए, q ले लीजिए। तो देखो बच्चों एक बात, छोटा सा फार्मूला
आपको पता ही होगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। आप इसका सारा लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। अब आप देखिए समीकरण एक ये है और ये समीकरण दो है। अब आप अगर इक्वेशन एक और इक्वेशन दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, समीकरण एक और दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको, रूट ओवर x प्लस 18 प्लस रूट ओवर x प्लस 3। ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 है ये, और इक्वेशन नंबर 2 में रूट ओवर x प्लस 18 माइनस रूट ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 5p। देखिए लेफ्ट साइड का गुणा लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड का इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, राइट साइड का इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए यही फार्मूला लग रहा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी आप इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट ओवर x प्लस 18 का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 18, अरे रूट ओवर x प्लस 18 का स्क्वायर, रूट ओवर हट गया, माइनस रूट ओवर x प्लस 3, ये हटा दीजिए, इसको स्क्वायर लिखेंगे क्या फायदा, ये हो गया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5p। तो देखिए x से x कट गया, ये यहां बचा 18 माइनस 3 बराबर 5p। इसी को हमने डायरेक्ट आपको बताया था, 18 माइनस 3, 18 में से 3 क्या बच्चों कितना होगा 15, यही 5p के बराबर हो गया, यानी p की वैल्यू 3 आ गई, यही आंसर हो गया। ठीक है, आपको देखिए डायरेक्ट जो छोटे बताया गया तो उसमें ये तरीका बताया गया था, हमने यही कहा था 18 में से 3 गया, 18 में से 3 गया 15 होता है, और 15 में 5 से भाग देंगे, देखिए 3 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अब आइए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सेम क्वेश्चन 2 है, बस इसकी लंबाई चौड़ाई से कुछ लेना देना नहीं रहता बच्चों, ध्यान देना, कोई भी लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, सवाल का एक कंसेप्ट होता है। आप देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, आप इसको p लिख लीजिए क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी जा रही है, p की वैल्यू पूछनी है। तो देखो बच्चों अब इसको लिखना नहीं है कि मतलब एक ब्रैकेट में समीकरण 1 और 2 का मल्टीप्लाई कर लें, आप अगर लिखते हैं तो यहाँ करते हैं ना इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन 2, समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा कर दीजिए। तो आप देख रहे होंगे एक ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे इनटू दूसरे ब्रैकेट में हम इसको लिखेंगे, तो आप देख रहे होंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा तो क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 34। दूसरे ब्रैकेट में हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 17x माइनस 11 इज इक्वल टू 9p। देखो बच्चों a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग गया, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये इससे कट गया, माइनस 17x से 17x कट गया, बचा हमारा 34 माइनस माइनस 11। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस 11 है, यही हो गया 9p। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, तो 34 प्लस 11 यही 9p के बराबर हो गया, यानी 45 बराबर 9p, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 9 बचे 45, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का भी वही कंसेप्ट है जैसा कि पहले वाले का था। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखते हैं तो यहां भी कहेंगे सर यहां भी वही कंसेप्ट है 66 माइनस 11। देखिए क्वेश्चन के असली पॉइंट पर आइए आप, तो यहां देख लोगे 34 प्लस 11, वही बात हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, 34 माइनस माइनस 11 यानी 34 प्लस 11, और देखिए नीचे 9 से भाग दिया गया, देखिए 9 से भाग दिया गया। अतः अपने दिमाग में ये गांठ बांध दी कि ऐसे प्रश्नों को हमें ऐसे ही करना है, हमें कोई मेथड लगाना नहीं है, हम डायरेक्ट देख करके प्रश्नों का जवाब देंगे। अब आइए इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं, लास्ट वाले प्रश्न का भी जवाब आपने अभी दिया शॉर्टकट से, इसको आप घर पे स्वयं करिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें आने वाले सारे वीडियो सिस्टमेटिक वे में मिल जाएं। थैंक यू।